एक कुत्ता विभिन्न गंधों का पता कैसे लगा सकता है? कुत्ते सूंघने के लिए ही पैदा होते हैं। कुत्ते के मस्तिष्क का क्षेत्र जो गंध का विश्लेषण करने के लिए समर्पित है वह मानव के मस्तिष्क की तुलना में 40 गुना अधिक है और कुत्ते हमारी तुलना में कम से कम 1000 गुना बेहतर गंध की पहचान कर सकते हैं। जब एक कुत्ता सूंघता है तो हवा अंदर ली जाती है और घ्राण उपला नाक की त्वचा कोशिकाओं से होकर गुजरती है। ये कॉल कुत्तों और बिल्लियों के एक विशेष अंग में भी पाए जाते हैं जिसे जैक्बसेन या वोमेरोन्साल अंग कहा जाता है। इस अंग को फेरोमोन शरीर की गंध का पता लगाने में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो शायद कुत्ते को जानवरों और लोगों को पहचानने और पहचानने की जबरदस्त क्षमता देता है। प्रत्येक कुत्ते की नाक अद्वितीय होती है, उसकी अपनी विशिष्ट नासिका आकृति और लकीरों और डिम्पल का पैटर्न होता है। कुत्ते की नाक का प्रिंट इंसान के फिंगरप्रिंट जितना ही अनोखा होता है। कुत्ते व्यक्तियों, कुत्तों और लोगों दोनों की गंध को पहचान सकते हैं। वे परिवार के अलग अलग सदस्यों, यहाँ तक कि एक जैसे जुड़वा बच्चों के बीच भी गंध से ही अंतर बता सकते हैं। जब कुत्ते लोगों को सूंघते हैं तो वे हमारे बारे में हर तरह की जानकारी हासिल कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि हम परिचित हैं या अजनबी। वे जानते हैं कि जब हम दूर थे तब हमने कौन सी गंध को आकर्षित किया था। वे जानते हैं कि क्या हम हार्मोन में बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान होता है। वे ये भी जान सकते हैं कि क्या हम किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं या हमारा मूड खराब है। खोजी कुत्ते किसी गंध को पहचानने और पहचानने में सक्षम होते हैं, भले ही उस गंध को किसी अन्य गंध ने छिपा दिया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते परतों में गंध लेते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग अवयवों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। खोजी कुत्ता या खोजी कुत्ता वो कुत्ता होता है जिसे विस्फोटकों, अवैध दवाओं, वन्य जीवों के मल, मुद्रा, रक्त और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अवैध मोबाइल फोन जैसे पदार्थों का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खोजी कुत्तों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इंद्रिय गंध है। शिकार करने वाले कुत्ते जो खेल की खोज करते हैं और खोजी कुत्ते जो लापता मनुष्यों को खोजने के लिए काम करते हैं, उन्हें आमतौर पर खोजी कुत्ते नहीं माना जाता है। इसमें कुछ ओवरलैप है, जैसे कि मृत कुत्तों के मामले में, जिन्हें मानव अवशेषों की खोज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगर डॉग या कुत्ते के बारे में बात चल रही है तो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात करना चाहेंगे जो शायद अगले जन्म में इस योनि में आएंगे, क्योंकि वो मानव जन्म लेकर, दोस्त बनाकर, लोगों को धोखा देकर, उनसे पैसे उधार में लेकर या काम करने की एवज में लेकर गबन कर गए हैं और डंके की चोट पर उसे नहीं लौटाने की बात कहते हैं। कानूनी मुकदमा और कार्रवाई से भी परहेज नहीं करते हैं, अर्थात इनका जीवन स्वान की तरह है। वफादारी का जामा पहनकर यह केवल मौका पड़ने पर काटते हैं। इनकी अगली योनि स्वान की होगी, जो सूंघते फिरते से लाते जूते खाते या फिर कहीं मिला हड्डी का टुकड़ा चबाते हुए अगली बार किसी मोड़ में मिलेंगे। अगर यह आपके आसपास दिखे तो आप जान जाइएगा कि यह राजयोग पाने वाले ऐसे डॉग होंगे या घसीटा योग पाने वाले लावारिस कुत्तों की तरह दिखेंगे।